हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। सब लोग उम्मीद करते हैं फॉर्म भर लिए होंगे। कुछ ऐसे नमूने थे जो लास्ट टाइम पे जरूर मेरे को बार बार डीएम कर रहे थे, सर मेरे को फॉर्म नहीं फिल पा रहा है, सर आप फिल कर दो। मैं कहाँ से फिल कर दूँ? आप लोग देख सकते हैं कल रात को ये मैसेज ऑलरेडी आने लगा था, रजिस्ट्रेशन विंडो हैज बीन क्लोज। रात के 11:30 के बाद, 11:30 के बाद ये चीज़ें आपको आ गया था, आपको पता है। आज की वीडियो क्यों लेके आया हूँ? देखो, आज का वीडियो में कल मैंने एक पोल कराया था जिसमें मैंने पूछा था आपको क्या वीडियो चाहिए। बहुत सारे बच्चे मेरे को लिखा था कि सर मेरे को मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, जेई 2025 मेंस में ना कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल आएगा, सर वो वीडियो मेरे को दे दो, एक्यूरेट आइडिया दे दो सर, मैं ना उसके बेसिस पे अपना टारगेट करूंगा एग्जाम। मैं बोला बिल्कुल आपके लिए ये वीडियो बनाया हूं। अब मैं आपको कुछ कुछ चीजें बात बताना चाहता हूं। सबसे पहले ये वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा होगा तो पेशेंस से जरूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको दे जाऊंगा। उसके बाद इस वीडियो के बाद मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपना पढ़ाई पे फोकस रखेंगे, इधर उधर जाने की बजाय 26-27 के बीच में। जैसे कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये उसका सर्कुलेशन है 18 नवंबर को जो आया था। 26-27 के बीच में मतलब 48 घंटे रहेंगे, जिसमें आपको कोई भी अगर दिक्कत आया है फॉर्म में तो उसको आप सही कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने पिछला वीडियो में बताया था क्या क्या सही कर सकते हो। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इमरजेंसी फोटोग्राफ, इसके अलावा कुछ भी अगर आपका चेंज करना है तो उसको आप चेंज कर सकते हो। और हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर आप पेमेंट आपका पूरा फिल है, आप कंफर्मेशन पेज डाउनलोड किया है, आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा, पहले बता के रखा हूं। जो बच्चा कैटेगरी मान लो जनरल भर दिया था, उसके पास सर्टिफिकेट अगर ये अप्लाई कर देते हो या अप्लाई करके आ गया तो उसको चेंज कर लीजिएगा। ये चीजें हैं। हालांकि जैसे आएगा अपडेट मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो बना के डाल दूंगा, तो परेशान नहीं होने का। ये चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, ये चैनल मोर देन सफिशिएंट है। जो काम की बात है उसके बात हूं। करेक्शन विंडो मतलब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। 13.95 एक्यूरेट बता रहा हूं, 13.9573 कुछ है। उसके आगे इतना रजिस्ट्रेशन मतलब 13,95,000 मतलब अप्रोक्स 14 लाख के आसपास बच्चे ने फॉर्म भरा, जिसमें से डमी फॉर्म जो बोला जाता है, डमी फॉर्म मतलब ऐसे बच्चे जो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन किए हैं वैसे कुछ नंबर है। और बहुत सारे बच्चे हैं 40-50 हजार के रेंज में ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म फिल कर दिए, 12th वाले बच्चे होते हैं जनरली मेजर इसमें, और उसको नहीं देना था तो उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, तो वो सारे का सारे एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा कोई केस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता है। आप निफिकिर होकर पढ़ाई कीजिए मस्त तरीका से। आते हैं अपने वीडियो पे। अब मैं आपसे बात करता हूं जेईई मेंस 2025 वाले बच्चों के लिए क्या है इस वीडियो में। आपको सबसे पहले बताऊं, सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए। आप फॉर्म भर लिए, कंप्लीट कर लिए, कोई करेक्शन विंडो में कोई चीज चेंज करने वाला है 26-27 को कीजिए, एक दिन लेके आराम से। लोग कहते हैं कि पूरा दिन ध्यान से देखो ये करो, क्या भैया मतलब उसमें टाइम क्यों देना? उसमें हाँ गलती है, छोटा सा करेक्शन कर लेंगे, खत्म कहानी। वीडियो व्यू के चक्कर में कुछ भी लोग बता के जा रहे हैं और आपको देख रहे हो। गलती पता है क्या है? गलती तुम स्टूडेंट का है। तुम लोग पता है क्या कर रहे हो? आप लोगों को इतना समझाता हूं कि मत इधर उधर जाओ, एक चैनल पकड़ो, सही इंफॉर्मेशन दे रहा है उस पर स्टिक करो, इधर उधर बंद करो चीजें। मैं आपको बताता हूं सबसे पहले आपको टारगेट क्या होना चाहिए। देखो, जेईई मेंस 2025 के लिए आपके पास टारगेट पहले सेट करो। सबसे पहले आप अगर 12th के स्टूडेंट हो ना, देखो ड्रॉपर वाले बच्चे इसको भूल जाओ, सिर्फ यहां से स्टार्ट करो। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले 75 इन टॉप मतलब 75% इन बोर्ड, और उसके बाद आपको टॉप 20 परसेंटाइल में आएगा। इसके बाद ही भले ही जेईई मेन में कितना भी स्कोर कर लो जेईई मेंस में, लेकिन एनआईटी में एडमिशन तभी हो पाएगा, आईआईटी में एडमिशन तभी हो पाएगा, जीएफटीआई में तभी हो पाएगा मेरे लल्ला, जब 75% आपका बोर्ड में होगा। तो सबसे पहला टारगेट, फर्स्ट टारगेट यही होना चाहिए। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो सबसे पहला टारगेट ये रखो, ठीक है। लेकिन जो बच्चा टारगेट मान लो मतलब 12th का बच्चा नहीं है, इसीलिए मैं इसको फर्स्ट टारगेट नहीं रखा हूं, क्योंकि मैं मान के चलता हूं जेईई का तैयारी कर रहे हो सब बच्चे ये कर लोगे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनके नहीं हो पाते हैं, उसके लिए सो सॉरी, आप मेहनत करो, कर लोगे आप भी। अब देखो, अगर आप मान लो ड्रॉपर बच्चे हो, सबसे पहले आप टारगेट रखो कि सबसे पहले हम कैसे कट ऑफ क्रॉस करें। कट ऑफ को जेईई मेन का कट ऑफ कितना जाएगा अभी डिस्कस करूंगा, सब डिस्कस करूंगा। बोला ना वीडियो का लेंथ जरा सा लंबा होगा, बट इससे एक्यूरेट वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा लास्ट तक देखना बस। सबसे पहले आप कट ऑफ क्रॉस करो। जो जेईई मेन का कट ऑफ होता है कैटेगरी वाइज, हर एक कैटेगरी का बताओगा, जिस कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो सब कैटेगरी के लिए लाया हूं। उसके बाद आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए कि अगर मान लो आप कट ऑफ क्रॉस कर ले रहे हो, उसके लिए जितना मार्क्स चाहिए उतना मार्क्स आगे अगर आपके अभी टेस्ट में आ रहे हैं, तो अब आपका टेस्ट टारगेट होना चाहिए कि एक अच्छी एनआईटी मेरे को मिल जाए, गुड एनआईटी। गुड एनआईटी बोले तो टॉप लेयर के जो एनआईटी है, टियर 1 का एनआईटी है, एनआईटी तुर्ची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी सूरत का, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी कालीकट, ये सारे एनआईटी आप टारगेट करो। पहली बात, जब आपका कट ऑफ क्लियर होने लगे तो ये एनआईटी टारगेट करो। उसके बाद अगर टारगेट 2 पूरा हो जाए तब आप जेईई एडवांस सोचो क्वालिफाई करने के लिए आप क्या करोगे।
क्योंकि एक वो अच्छा एनआईटी मिल गया, मान लो पहली अटेम्प्ट में आप अच्छा परसेंटाइल आ गया, तब आपको पास जो अगले महीना जो बचेगा जनवरी के बाद, इसीलिए कह रहा हूं ये चैनल आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। रीजन, क्योंकि कैसे जेईई मेन को अप्रोच करोगे वो बताऊंगा, लेकिन तब जब पहले एक अच्छा एनआईटी सिक्योर कर लो, उसके बाद एनआईटी में अगर मान लो आईआईटी एडवांस क्वालिफाई करने लगे हो तो आप भैया एक अच्छा आईआईटी के लिए जाओ, और अच्छा आईआईटी, अब उसके बाद सीएससी ब्रांच आईआईटी में टारगेट करो। तो इस हिसाब से आपका गोल होना चाहिए, और एक एक स्टेप करके, जैसे टेस्ट मैच अभी चल रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, तो एक एक सेशन होता है, एक सेशन को जीता फिर दूसरे सेशन को जीता, सिमिलरली भी आप एक एक स्टेप को टारगेट करो, आप सीधे हवा में मत जाओ। हाँ, पढ़ाई सबका सिलेबस से मैं तो मेहनत करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, जो मैं आपको चिल्ला चिल्ला कह रहा हूं, टेस्ट दो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, डाउट पूछो जो भी डाउट आ रहा है। तो अब आओ आगे बढ़ते हैं। सर, फैक्टर अफेक्टिंग द जेईई 2025, सर क्या क्या वजह है जिसकी वजह से कटअप बढ़ेगा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नंबर ऑफ अपियरिंग स्टूडेंट 2023 में 11 लाख थी। 2023 में कितने थे मेरे मुन्ना? 11 लाख, जो कि बढ़ के 2024 में हो गए 14 लाख। ठीक है, आपको पता होगा 2025 में अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में, कौन सा अटेम्प्ट कह रहा हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मुन्ना कितना लाख हो गया है? 13 पॉइंट, मैं मान के चलता हूं 13.5 लाख बच्चे क्या देंगे, पेपर देंगे। सारे 13.95 लाख बच्चे रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से बोला ना 40-50 हजार बच्चे ऐसे ही जो फ्री पेमेंट नहीं किया, वो सारे का सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएंगे। अदरवाइज सारे का सारे बच्चे आपको दिखेंगे, जिसमें से 13 लाख बच्चे मान लो बैठते हैं, और मान लो अप्रैल अटेम्प्ट में बैठते हैं, तो ये बढ़ के मान लो आप 15-16 लाख, मैंने पहले भी बोल रखा था 15 लाख प्लस 16 लाख के प्लस के रेंज में जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा है, तो कटअप क्या बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। सर डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर, मैं मान के चलता हूं इस बार जो पेपर आएगा वो ना तो बहुत इजी ना तो बहुत हार्ड, मॉडरेट पेपर आएगा। मेरे से पूछोगे मॉडरेट पेपर आएगा, तो आप टेस्ट उसी तरीका का लगाओ जिसमें मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं। क्यों कह रहा हूं इजी नहीं आएगा, क्योंकि पिछले कई सालों में पेपर इजी आया है। अगर पेपर इजी आ गया, बच्चा बढ़ गया, कटअप बहुत ज्यादा भाग जाएगा। ऑलरेडी 93 परसेंटाइल जनरल वालों के लिए जा रहा है, 95-96 चला जाएगा। इतना कटअप बर्दाश्त नहीं हो पाएगा भैया किसी से, समझ रहे हो ना, किसी से मतलब स्टूडेंट से। तो इसी वजह से पेपर मॉडरेट आएगा मेरे हिसाब से। टफ तो कर नहीं सकता है, क्योंकि उसको भैया समझ रहे हो ना, टफ एडवांस वाले हैं, टफ के गेम में एडवांस आएगा। अब देखो परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, जब से ऑनलाइन एजुकेशन आया है, चाहे मेरे जैसे लोग हो चाहे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, आपको मतलब प्लेटफॉर्म का नाम मैं खुल के बताता हूं, फिजिक्स वाला हो गया, चाहे थिंक आईआईटी स्कूल हो गया, चाहे ई सरल हो गया, चाहे मैथेनगो हो गया, बहुत ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है भाई। अगर एलएन हो गया, आकाश हो गया, ये सब तो ऑनलाइन में मतलब महारथी हासिल किया हुआ, वेदांतु हो गया, अनअकैडमी हो गया, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक से बढ़ के क्वालिटी टीचर है जो आपको यूट्यूब पे फ्री पढ़ाते हैं, ऐप में 2000-3000 में पढ़ाते हैं, और ऐप इनरोल होते हो आप। तो क्वालिटी एजुकेशन के मिलने के कारण अब घर घर में ना गांव के बच्चा भी फ्री एजुकेशन मिल पा रहा है, जिसकी वजह से लोग बच्चे का ना जो स्तर है ना पढ़ाई का जेईई लेवल पे वो बढ़ा है। तो डिफिकल्टी लेवल भले ही मॉडरेट रहा, बच्चे अच्छे आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेगा, कटअप बढ़ेगा, इन वजह से कटअप बढ़ेगा। प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रेंड क्या दिखाना चाह रहा है कि भैया प्रीवियस ईयर में दिखाऊंगा, अभी डाटा दिखाऊंगा। ये जो भी बात कर रहा हूं ना डाटा बेसिस पे, हवा में बात नहीं कर रहा हूं, डाटा दिखाऊंगा। तो डाटा आपको ये दिखाएगा कि आपको जो कटअप है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब देखो प्रीवियस ईयर ट्रेंड क्या दिखाता है, 2023 में 11 लाख बच्चा था, टॉप 10% बच्चा है ना 90% स्कोर किया। 90% मतलब 10% बच्चा से ही, मतलब आपसे, मतलब 90 परसेंटाइल मतलब आ रहा है, किसी का 99 परसेंटाइल का मतलब समझते हो, मतलब आप 1 परसेंटाइल बच्चा ही आपसे आ गया, बाकी के सब पीछे है। परसेंटाइल का मतलब ये होता है। तो अब देखो यहाँ पर टॉप 10% में अगर आया है जो बच्चा, उसको अच्छी एनआईटी मिल गया है, टॉप 8% में आना पड़ा है। अब इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं 13 लाख बच्चे, 13 प्लस लाख बच्चे लिखाऊं, मुझे पता है 13.5 एक्यूरेट नंबर है, आई नो, बट मैं 13 लाख लिखाऊं क्यों, क्योंकि मैं बता सकता हूं 6-60% के अंदर जो बच्चा आएगा उसका 90 मतलब वो कटअप जो है जनरल कैटेगरी में क्लियर कर रहा होगा। अब देखो जनरल कैटेगरी का कटअप देखो कितना गया है, 90 से 93 हुआ, अब 94-95 देखने को मिलेगा इस बार कटअप। अगर मैं बात करूं आपसे ईडब्ल्यूएस 75.6 से 81 गया, 81 से 85 देखने को मिलेगा इस बार। वहीं ओबीसी का देख लो, एससी, आप जो कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपके हिसाब से ट्रेंड में सजा के लाया हूं। बहुत एनालिसिस के बाद ये वीडियो बना रहा हूं, मैं 4-5 दिन से काम कर रहा था, इसलिए कल पोल कराया, जो बच्चे ने बोला है उसके हिसाब से बना रहा हूं। तो आप टारगेट करो इतना परसेंटाइल कितने नंबर पे चाहिए, अब उसकी बात करते हैं। सर ये तो आपने बता दिया कि हम जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं हमारे लिए कटअप कितना जाएगा, ये कटअप है, इतना कटअप क्रॉस करोगे तभी एनआईटी जेईई मेन में क्वालिफाई कराओगे। अब देखो जेईई 2024 में मार्क्स वर्सेस कटअप की बात करूं, मैंने जनवरी के लिए अलग लिखा है, मैंने अप्रैल के लिए अलग लिखा है। देखो अगर किसी बच्चे को 99 परसेंटाइल चाहिए तो सबसे कम नंबर मतलब सबसे टफ पेपर में बच्चा 156 नंबर स्कोर किया था। वहीं अगर बात करूं सबसे हाईएस्ट पेपर मतलब सबसे इजी पेपर में बच्चा 235 नंबर स्कोर किया था। देखो पेपर अगर टफ होगा तो उन बच्चों के लिए अच्छा है जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कम नंबर पे ज्यादा परसेंटाइल बनेंगे। उसके बाद जनवरी वाला अटेम्प्ट पे ना बहुत अच्छे से फोकस करो, क्योंकि इसमें कम नंबर पर ज्यादा परसेंटाइल बनेगा। हालांकि
2000 अगर मैं बात करूं, मतलब इसमें 2024 में बात करूं, तो वही आपको देखने को मिला था कि जनवरी अटेम्प्ट में कम नंबर पे ज्यादा परसेंटाइल आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर 2024 में अप्रैल अटेम्प्ट में उल्टा हुआ था, वो एक एक्सेप्शनल केस था। लेकिन आप इतना ध्यान रखो कि 2025 का जो अप्रैल अटेम्प्ट होगा ना भैया, उसमें बहुत भयानक कंपटीशन बढ़ने वाला है। ये नंबर 16 लाख प्लस हो जाएगा। तो वहां पे आपको अच्छा नंबर भी करोगे तो परसेंटाइल खराब बनेगा। तो सबसे पहले जनवरी अटेम्प्ट को बहुत कायदे से टारगेट करो। ड्रॉपर वाले तो तुम छोड़ ही नहीं सकते हो। अब देखो आपके हिसाब से नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो कितना परसेंटाइल, लोएस्ट मार्क, लोएस्ट मतलब सबसे हार्ड पेपर, हाईएस्ट मार्क्स मतलब हार्ड पेपर में, मतलब इजी पेपर में बच्चा सबसे ज्यादा मार्क्स इतना लाया है। उसी तरीका से अप्रैल अटेम्प्ट पे देख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आप उसके लिए कितना मार्क्स चाहिए, वो आपको यहां से आइडिया लग जाएगा। लग गया? मैंने पूरा एनालिसिस के साथ, पूरा डाटा के साथ लेके आया ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप देखोगे कि मतलब 99 परसेंटाइल के लिए 186 नंबर लाना पड़ा था अप्रैल में, वहीं 156 नंबर पे ही 99 परसेंटाइल बन गया था। इसीलिए बोल रहा हूं जनवरी में बहुत कम नंबर पे अच्छे परसेंटाइल बनते हैं। इसलिए मेहनत करो, अभी थोड़ी सी भीड़ कम है, उस समय बच्चे के पास टाइम मिल जाते हैं और बच्चा मेहनत करके आता है और मार्क्स स्कोर करता है। तो ये सब सारी चीजें आप यहां पर क्लियर डाटा में भी देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सर ये एवरेज। ये जो डाटा है ना, ये पूरा एवरेज में लेके आया हूं। एवरेज डाटा क्या कहता है? 99.8 परसेंटाइल किसी को चाहिए तो 271 नंबर भैया लाना पड़ा था। मोर और लेस आप बात करोगे 275 के रेंज में इस बार भी आपको नंबर लाना पड़ेगा 99.8 परसेंटाइल के लिए। उसी तरीका से ये 2024 का डाटा है जो कि एवरेज है। सारे का ये क्या है, एवरेज में निकाल के लाया हूं कि हर एक परसेंटाइल और हर एक शिफ्ट का अगर एवरेज निकालो तो इतना परसेंटाइल के लिए आपको इतना मार्क्स लाने की जरूरत है। आपको पर्टिकुलर शिफ्ट में, शिफ्ट नहीं सारे शिफ्ट को मैंने मर्ज कर दिया है। ठीक है, कैलकुलेशन करके मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो अगर सब्जेक्ट वाइज बात करूं, मेरे को तुम पूछोगे फिजिक्स, मेरे को तुम पूछोगे सर केमिस्ट्री, मेरे को तुम पूछोगे सर मैथ। देखो मेरे लल्ला, मैं आपको बोलूंगा, देखो आपको पता है 25 क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न चेंज हुआ है। आप ना, आपका ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, इस दोनों में से एक सब्जेक्ट आपका मजबूत होना ही होना चाहिए। जब से एनटीए 2019 से आया ये पेपर तो भैया लेंदी होता है। इसमें तो आपको कम से कम आप मान के चलो कि 1 घंटे 30 मिनट के आसपास आपको देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा। बचे हुए जो 1 घंटा 30 मिनट होता है, इस दोनों में आपको ये करना पड़ेगा। तो ये पेपर आप, मैं मान के चलता हूं 45 मिनट में मैक्सिमम आप कर लो। मैक्सिमम 45 मिनट में आप केमिस्ट्री करो। सबसे इजी आ रहा है भैया केमिस्ट्री मैक्सिमम। जिस बच्चों का केमिस्ट्री स्ट्रांग है वो केमिस्ट्री यहां पर करेगा, और जिस बच्चों का फिजिक्स स्ट्रांग है वो फिजिक्स करेगा यहां पर। वो आप डिपेंड करता है, किसी 3 में से 2 सब्जेक्ट आपका मजबूत होना चाहिए। क्योंकि जो जेईई मेंस का गेम है ना भैया, उसमें ओवरऑल कितना नंबर स्कोर करते हो ये मैटर करता है। तो आपको इस दोनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को बहुत हाई लेवल का करके रखो, एक लेवल को ऐसे रख के रखो कि इसमें से आप आसानी से, मतलब ये दोनों सब्जेक्ट में ना आप मार्क्स कम से कम 120 130 रेंज में लेके चले जाओ। मिनिमम कह रहा हूं, 140 150 हो गया था तो बल्ले बल्ले, कम से कम 130 140 के रेंज में लेके जाओ ये दोनों में। ताकि मैथ में बचे हुए आप जो भी 4 5 6 क्वेश्चंस, जो भी इजी चैप्टर है, आपको इजी चैप्टर का लिस्ट चैनल पे दिया गया, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। जैसे भी पूछोगे चैनल पे जाके चेक कर लेना। मोस्ट ज्यादा चैप्टर 8-8 हजार 10-10 हजार व्यूज है पिछले, अभी मतलब 1 महीने के अंदर डाला हूं। बच्चे खूब देखें कैसे मैंने खुद 98 नंबर स्कोर किया था केमिस्ट्री के अंदर, तो सारा उस पर बताया हुआ हूं, आप वो वीडियो जाके देख लेना। तो इस तरीका से टैक्टिक बनाओ ताकि आपका मार्क्स अच्छा आ पाए, जिससे आप एक टॉप एनआईटी सिक्योर कर पाओ। तो ये बताया मैंने सब्जेक्ट वाइज। इजी होता है, ये भी इजी आ रहा है, ये थोड़ा लेंदी साइड आ रहा है। तो आप ये दोनों सब्जेक्ट में से जो भी आपका स्ट्रांग है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा फॉर आईआईटी एडमिशन, आईआईटी एडमिशन के लिए बात करूं, कट ऑफ बात करूं, मतलब ये जनरली एनआईटी के लिए बात कर रहा हूं, अभी आईआईटी के लिए बात नहीं करना चाहता हूं, एनआईटी के लिए। ठीक है, अब कट ऑफ कितना जाएगा? 160 से 175 नंबर के बीच में अगर तुम लाओगे, जनरल कैटेगरी से हो चाहे कोई भी कैटेगरी से, यू आर ऑन द सेफ रेंज। उसके बाद अगर आपको 99 प्लस परसेंटाइल चाहिए तो 100 220 से 240 प्लस नंबर लाओगे। जनरल कैटेगरी इसीलिए लिखा हूं, और कोई कैटेगरी हो तो अपने हिसाब से आप मार्क्स को लिख दिया हूं, आप अपना हिसाब से ले आना। अब देखो टॉप एनआईटी के लिए आपको कितना परसेंटाइल चाहिए? 99.4 परसेंटाइल, मतलब 220 से 240 रेंज नंबर आएगा तब आप टॉप एनआईटी में। ये भी टॉप एनआईटी मतलब एनआईटी कालीकट, एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करो, एनआईटी तिरछी, एनआईटी वरंगल के लिए 260 280 नंबर के रेंज में लाना पड़ेगा मेरे भैया। एनआईटी तिरछी वरंगल के लिए और मार्क्स बढ़ेगा। मिडिल एनआईटी के लिए एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी पटना, एनआईटी सिलचर, एनआईटी दुर्गापुर, इस सब के लिए आपको 97.5 प्लस परसेंटाइल लाओगे, मार्क्स 190 से 200 प्लस के बीच में होगा, आपको बन जाएगा। वहीं लोअर एनआईटी की बात करूं तो 96.9 से, मतलब इतना परसेंटाइल चाहिए। और कोई भी एनआईटी चाहिए, मतलब अगर आप बात करोगे कि सर मेरे को एनआईटी में सीएससी चाहिए तो 180 से प्लस नंबर लाओ, आपको मिडिल एनआईटी में या लोअर एनआईटी में भी आपको सीएससी मिल जाएगा। तो ये डाटा था
जिसके बेसिस पे मैंने आपको हर एक चीज दिखाया है, कितना मार्क्स, उसके लिए कितना परसेंटाइल, 2025 में आप कितना टारगेट कर सकते हो 2024 के हिसाब से। देखो कट ऑफ बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा है, पेपर का लेवल सर बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, मोर और लेस उसी तरीका से आएगा, थोड़ा सा लेवल अप होगा, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कट ऑफ बिल्कुल बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा टफ कर देगा पेपर उसी कंडीशन में जो हमारा ओवरऑल जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी, चाहे ईडब्ल्यूएस, चाहे एससी, चाहे एसटी, घटेगा, अदरवाइज पेपर का कट ऑफ जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये जो चीज था जो मैंने आपको बताया, ये सब करिए, इसके साथ साथ आप टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। हमारा टेस्ट पेपर, मैं आपको पूछा था डेट, बहुत सारे बच्चे अलग अलग डेट बता रहे थे, बहुत सारे बच्चे डेट ही नहीं बताया। आप मेरे को जल्दी से इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट सेक्शन बताइएगा कि सबसे पहले आप कितना परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं और आप कौन सी एनआईटी टारगेट कर रहे हैं। देखो जब तक अपने अंदर दृढ़ निश्चय नहीं करोगे कि मुझे ये एनआईटी चाहिए, मैं इतना परसेंटाइल करना चाहती हूँ, करना चाहता हूं, तब तक नहीं होगा। देखो आपको एक कमेंट सेक्शन छोड़ के जाओ ताकि यही कमेंट आपको याद दिलाए कि मैं यहां कमेंट किया हूं, मुझे उसी हिसाब से मेहनत करना है, मुझे जी जान लगाना है। और जब तक यार रात को 1 बजे, 2 बजे, 10, 12 घंटा, 14 घंटा नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते सो नहीं रहे हो, आपके ऊपर बुक नहीं रह रहा है, आप मत मानो कि यार हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप जितना घंटा मेहनत कर रहे हो उससे 2 घंटा 4 घंटा ज्यादा कोई और बच्चे मेहनत कर रहे हैं। 13 लाख की भीड़ आसान नहीं है, आसान कतई नहीं होने वाला। ये जो नंबर बोल रहा हूं आपको दिख के लग रहा होगा कि 240 250 नंबर आने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। हाँ, बहुत सारे कम बच्चे हैं जो आपको भी पता है, अभी मैं आपको दिखाया था कितने बच्चे इतने परसेंटाइल ले जाते हैं। आपको परसेंटाइल का मतलब समझाया, 99 परसेंटाइल लाने के लिए कितने बच्चे चाहिए, मतलब आपको 1% बच्चा आपसे आगे होगा, समझ रहे हो। तो आसान नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, जी जान लगाना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, सिलेबस कवर करना पड़ेगा, पीवाईक्यू लगाना पड़ेगा। लगाइए, डाउट पूछना है, ज्वाइन टेलीग्राम। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूं। ऑलरेडी मेरे चैनल पे एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली बेसिस पे आ रहा है, उसको नहीं देख रहे हैं तो आप अपना कहीं ना कहीं मार्क्स मिस करेंगे, क्योंकि वो बेसिक जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े हो ना, उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बनेगा वो सारा क्वेश्चन इसी चैनल पे करा रहे हैं। उसके अलावा आपको इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे अगर कोई बच्चे इंस्टाग्राम पे है, उसी केस में नहीं हो तो मत डाउनलोड करो, मत आओ इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे, मैं खुद मना कर रहा हूं। देखो मैं ऑथेंटिसिटी पे विश्वास करता हूं, मैं हवाबाजी नहीं कि आप ऐसा कर लो ऐसा कर लो, नहीं, आप जहां पर भी हो वहां, नहीं हो तो व्हाट्सअप तो चलाते होगे, व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक दे दूंगा, वहां पे ज्वाइन करके टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है, वहां सीधे डाउट पोस्ट कीजिए। मैं और मेरा टीम ऑलरेडी आपको डेली बेसिस पे हेल्प किया हूं, कॉलेज के टाइम पे करता रहूंगा और अभी प्रिपरेशन के दौरान भी कर रहा हूं, तो उसके लिए आप मेरे से जुड़े रहिए और जो भी डाउट होता है पूछिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एडिशनल जो भी ये बेनिफिट है, चाहे वो डाउट हो, चाहे वो एडिशनल क्वेश्चन हो, सब आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको सही आइडिया दिया होगा कि जेईई 25 के लिए मुझे कैसे अप्रोच करना है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। लास्ट बोलना चाहूंगा, चैनल पे नए हो तो आपका भलाई हो पाएगा, चैनल पे रहोगे तो बहुत सारी चीजें मिलती रहेगी, बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट का प्लान है जो हम टेस्ट कराएंगे, उसका पूरा डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी इसी चैनल पे आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन का बेल बजा के रखिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जबरदस्त तरीका से पढ़ाई करिए, बढ़िया तरीका से अपना सेहत का ख्याल रखिए, सेहत रहेगा। अभी अगर तबियत खराब हो गया, आपका रैंक डेली बेसिस पे 5000 या तो ऊपर जा रहा होगा या तो 4000 नीचे आ रहा होगा, तो तबियत बहुत मैटर करता है। इसलिए मन तन धन लगा के बस और बस, कंबल में गर्मी का मतलब ठंडा का मौसम आ रहा है, चपक के और बस पढ़ाई कीजिए। अगर नींद आ रही है तो पाँव कुर्सी पे नीचे आके पाँव में पानी मारिए, पढ़िए। मैं करता था ऐसे, कुर्सी पर बैठ के नीचे पानी मार लेता था थोड़ी देर, फिर उसके बाद पढ़ता था, नींद आता था, फिर पानी मारो। सुखार्थिनो कुतो विद्या, विद्यार्थिनो कुतो सुखम। सुख आएगा, नहीं आएगा 99 परसेंटाइल। अगर विद्या चाहते हो, 99 परसेंटाइल चाहते हो, दुख काटना पड़ेगा, सच्चाई है। बात में थोड़ा सा करवा है बट यही सच्चाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त।